दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और रानी की अनोखी कहानी सुनाऊंगी। रानी ने अपने दामाद के बेटे के साथ विवाह कर लिया। रानी ने ऐसा क्यों किया? उनके सामने क्या मजबूरी थी? इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में धर्मपुरा नाम का एक राज्य था। वहाँ एक राजा राज्य किया करता था जिसका नाम धर्मवीर था। धर्मवीर अत्यंत साहसी, वीर और प्रजापालक था। वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ सुखपूर्वक राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। आसपास के राज्यों के राजा धर्मपुरा पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु हमेशा उससे पराजित हो जाते थे। ऐसे ही राजा का जीवन सुखपूर्वक बीतता रहा, परंतु इस बार समय उसके विपरीत था। पड़ोसी राज्यों के राजा सब एक साथ मिल गए और धर्मपुरा पर आक्रमण कर दिया। इस बार राजा धर्मवीर अपने राज्य को न बचा सका। सभी राजाओं ने मिलकर उसका राज्यपाट छीन लिया। राजा अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ जान बचाकर भाग निकला। युद्ध में राजा घायल हो गया था, इसीलिए वह ज्यादा दूर तक भाग ना सकता था। वे पास में ही एक जंगल में छिप गए और वहां पर रानी ने एक कुटिया में राजा का उपचार किया। धीरे धीरे राजा स्वस्थ होने लगे। उसी जंगल में एक दिन चोरों का सामना राजा से हो गया। राजा ने उनके साथ कुछ बहुत लड़ाई की, परंतु वे बहुत से थे, इसीलिए राजा उनसे भी जीत ना सका। राजा और उसकी पत्नी के पास जो भी हीरे जवाहरात थे और जो स्वर्ण मुद्राएं थी, सब कुछ उन चोरों ने उनसे छीन लिया और फिर उन्होंने राजा को जान से मार दिया। रानी और उसकी बेटी किसी प्रकार उस जंगल से भाग निकली और इधर उधर भटकने लगी। राजा के जाने के बाद वे दोनों बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हमेशा महलों में राज करने वाली आज जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही थी। दोनों माँ बेटी जंगली फल खा करके अपना जीवन व्यापन करने लगी, परंतु फलों से पेट नहीं भर सकता था। एक दिन रानी की बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे भूख लगी है। अब मैं इन जंगली फलों को खाकर जी नहीं सकती। रानी ने उदासी के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम सही कह रही हो। हम यूं जंगल में कब तक भटकते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजा की बेटी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। रानी कहने लगी, बेटा, हमने तो अपने जीवन में कभी कोई काम ना किया है। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें क्या काम करना चाहिए। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, लोग हमें नौकरी पर नहीं रखेंगे। रानी भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अच्छा तो यही होता कि हम सब अपने राज्य में ही मारे जाते। कम से कम इधर उधर दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़ती। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम इस जीवन को कैसे काटेंगे? रानी अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा, हमें किसी नगर में चलकर कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा, नहीं तो हमारी जीविका अब नहीं चल सकती। लगता है ऐसा बुरा दिन देखना हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, और जो कुछ भी
हमारे भाग्य में लिखा होता है, हम उससे बच नहीं सकते। रानी की बेटी कहने लगी, माँ, हम दूसरे नगर पहुँच जाएंगे, परंतु करेंगे क्या? नौकरी तो हमारी बस की नहीं। रानी कहने लगी, फिर भी हम चलते हैं। हमें अपने जीवन को गुजारने के लिए हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। इतना कहकर वे दोनों जंगल से आगे की ओर चलने लगी। उन्हें अपनी मंजिल का कुछ भी ना पता था। उन्हें यह ना पता था कि उन्हें जाना कहाँ है। बस वे दोनों चली जा रही थी। एक राजकुमार अपने पिता के साथ उसी जंगल में शिकार करने आया हुआ था। एक हिरन का पीछा करते करते वे दोनों बुरी तरह से थके हुए थे। राजकुमार झुंझलाकर दूर दूर तक देखने लगा, परंतु उसे हिरन कहीं भी दिखाई न दिया। जंगल में पक्षी चहक रहे थे। पशु भी बड़े बड़े भयानक स्वरों में आवाजें निकाल रहे थे। अचानक से राजकुमार का घोड़ा रुक गया। राजकुमार ने एड़ लगाई, परंतु वह टस से मस ना हुआ। उसने घोड़े को आगे ले जाने का काफी प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं और वह वहीं हिनहिनाता रहा। राजकुमार सोचने लगा, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ। हमारा घोड़ा मेरा बिल्कुल कहना मानता है। आज मेरे इशारों से यह बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। जरूर कुछ ना कुछ बात है। तभी अचानक से दूर से एक भयानक स्वर गूंजता हुआ सुनाई पड़ा। राजकुमार सहमा सहमा चारों ओर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आई थी, वह सोच सोचकर परेशान हो गया, लेकिन उसे कुछ समझ न आ रहा था। राजकुमार का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि राजकुमार ने उसे पहले कभी ना सुना था। राजकुमार अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, यह कैसी आवाज़ है? राजा कहने लगा, बेटा, मुझे भी नहीं पता कि यह आवाज़ किसकी है। मैंने आज से पहले ऐसी आवाज़ कभी ना सुनी, परंतु हो सकता है किसी जंगली जानवर की ही है। हमें इस तरह डरना नहीं चाहिए। तुम याद रखो, तुम एक राजा के बेटे हो और आगे चलकर तुम्हें ही हमारा राजपाट संभालना है। ऐसी छोटी छोटी बातों से डरकर पीछे हट जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, परंतु हमें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमें इस बात का भय लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई दुश्मन छिपकर हम पर वार कर दे। और इस वक्त जंगल में सिर्फ हम दोनों हैं, वो भी निहत्थे। इसीलिए हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। राजा कहने लगा, ठीक है बेटे। दोनों बाप बेटे तुरंत वापस चल दिए। चलते चलते वे काफ़ी दूर निकल आए और फिर वे थककर एक जगह पर बैठ गए। अचानक से राजकुमार को जंगल में पैरों के निशान नजर आए, तो वह राजा से कहने लगा, पिताजी, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? राजा कहने लगा, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी है साफ साफ कहो। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, यह पैरों के निशान हैं। राजा ने जमीन की ओर देखा और बोला, हाँ बेटा, यह तो पैरों के निशान नजर आते हैं। राजकुमार कहने लगा, इस राह पर दो सुंदर स्त्रियां गई हैं। राजा कहने लगा, बेटा, तुम्हें यह कैसे पता कि ये दोनों पैरों के निशान दो सुंदर स्त्रियों के हैं? राजकुमार कहने लगा, पिताजी, यह किसी पुरुष के पैरों के निशान नहीं लगते, और इन निशानों को ध्यान से देखिए, ये किसी सुंदर और कोमल स्त्रियों के पैरों के निशान नजर आ रहे हैं। आप हमारी बात मानिए, हमें इन पैरों के निशानों के पीछे चलना चाहिए।
मुझे पूरा विश्वास है कि वे स्त्रियां अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गई होंगी। यदि वे दोनों हमें मिल जाती हैं तो उनमें से एक मैं शादी करूंगा और दूसरी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। राजकुमार कहने लगा, अच्छी सलाह है, आइए हमें उन्हें तलाश करना चाहिए। राजकुमार और राजा इस बात पर सहमत हो गए और राजा कहने लगा, पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि दोनों में से तुम शादी किससे करोगे और मैं किससे। राजकुमार ने पैरों की छाप में से अपने लिए एक को चुन लिया और दूसरी को अपने पिता के लिए। पैरों के चिन्हों को देखते हुए वे दोनों आगे बढ़ते रहे। एक पेड़ के नीचे रानी और राजकुमारी आराम कर रही थी। राजकुमार की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो राजा और राजकुमार उनके पास गए। जब रानी और राजकुमारी ने उन दोनों को देखा तो वे झट से खड़ी हो गई और डर के कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं आपके राज्य में काम की तलाश में आई हूँ। हमारा और कोई इरादा नहीं है। हम धर्मपुरा नामक राज्य की रानी हैं और यह मेरी बेटी है, धर्मपुरा की राजकुमारी। हमारे साथ भगवान ने बहुत अनर्थ किया है। पहले तो हमारा राज्यपाट छिन गया था, उसके बाद चोरों ने राजा को भी मार दिया। उसके बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले पड़ गए। इसीलिए हम नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य तक आ पहुँचे हैं। राजा कहने लगा, आप घबराइए मत रानी साहिबा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो तुम दोनों को अपनी रानी बनाकर अपने महल में रखना चाहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर रानी बहुत हैरान हो गई। परंतु यह क्या, राजा ने जिस लड़की के पैरों के निशान को देखकर अपने लिए पसंद किया था वह तो राजकुमारी निकली, और राजकुमार ने जिस लड़की के पैरों के निशान देखकर उसे पसंद किया था वह रानी थी। राजकुमार ने यह बात राजकुमारी और उसकी माँ को साफ साफ बता दी। यह सब सुनकर रानी कहने लगी, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि मेरी बेटी के पति के पुत्र से मैं विवाह कर लूं? यह तो अनर्थ है। राजा कहने लगा, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम बाप बेटे ने यह प्रण किया था कि हम जिसे पसंद करेंगे उसी के साथ विवाह करेंगे। अब तुम्हें हमारे प्रस्ताव को मानना ही होगा। रानी और राजकुमारी को अपने जीवन का निर्वाह करने का साधन मिल गया था। उन दोनों ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। राजा और राजकुमार रानी और राजकुमारी को अपने महल में लेकर गए और वहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ उनसे विवाह कर लिया। वे दोनों अब रानी बनकर महल में राज करने लगी। परंतु यह कैसा अनोखा रिश्ता बन गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।